बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिला आइए हिफ्ज़ करें हदीस नंबर 40। किताब का नाम है गुरर अल हिकम, सफ़ा नंबर 294 294। और हदीस का जो नंबर है वो नंबर मैंने सारी हदीसों को खुद दिए हैं, क्योंकि जब हम हिफ्ज़ करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम हदीस को नंबर के साथ पक्का अटैच रखें, ताकि अगर हम चाहें कि पूरी 40 की 40 हदीसें हम जुबानी रिवाइज कर लें तो वो तभी होगा जब हम नंबर के साथ पक्का अटैच रखेंगे। हदीस नंबर 40 कौन सी है? क़ाल अली अलैहिस्सलाम, अल मारिफतु बिन नफ्सी अनफउल मारिफतैन। अल मारिफतु बिन नफ्सी ये अनफउ है, लेकिन जब इसे पढ़ेंगे अनफउल मारिफतैन, खुद शनासी फायदेमंद तरीन शनाख्ता अस्त, खुद शनासी फायदेमंद तरीन शनाख्ता है। अल मारिफतु बिन नफ्सी अनफउल मारिफतैन, अल मारिफतु बिन नफ्सी अनफउल मारिफतैन, खुद शनासी फायदेमंद तरीन शनाख्ता है। खुद शनासी यानी क्या? अपने आप को पहचानना, अपने आप को पहचानना, अपनी शनाख्त, अपनी मारिफत जो है वो फायदेमंद तरीन शनाख्ता है। सब जो शनाख्तें हैं दूसरी शनाख्तों से ज्यादा फायदेमंद क्या है? अपनी शनाख्त, अपने आप को पहचानना। यानी क्या मतलब? यानी कि हम कौन हैं, हम कौन है, मैं कौन हूँ? मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह की बंदी हूँ। यानी अल्लाह ने मुझे पैदा किया, और किस लिए पैदा किया? ताकि मैं अपनी जिंदगी अल्लाह के बताए हुए असूलों के मुताबिक गुजार कर अपनी दुनिया और आखिरत बखैर कर लूं, दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाऊं। अल्लाह ताला ने मुझे क्यों पैदा किया? मेरा पैदा होने का मकसद क्या है? मेरा पैदा होने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने जो हमारी हिदायत के लिए 1,24,000 अंबिया भेजे, उसके बाद 12 इमाम हमारी हिदायत के लिए भेजे, तो हमारे पैदा होने का मकसद ये है कि हम इन रहनुमाओं से हिदायत हासिल करें जो कुरान मजीद जो है हमारी हिदायत के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, हम कुरान मजीद से हिदायत हासिल करें, हम हादियों से, हादियाने बरहक से हिदायत हासिल करें और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बखैर कर लें, दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर लें। अपने आप को पहचानना यानी कि हम कौन हैं, क्यों पैदा हुए, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। हमारी जिंदगी का सबसे अहम मकसद क्या होना चाहिए कि कोई ऐसा काम ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए कि जिससे हमारा अल्लाह हमसे नाराज हो जाए। यानी हम पूरी कोशिश करें, हमारा फोकस इस बात में होना चाहिए कि हम अपने अल्लाह को हमेशा राजी रखें, और वो अल्लाह जो सरी और रिजा है, बहुत जल्द राजी हो जाने वाला अल्लाह है, उसको हम हमेशा राजी रखें। हम अपने आप को पहचाने यानी देखें कि हम में अल्लाह ताला ने कौन कौन सी खूबियां रखी हैं, कौन कौन सी सलाहियतें हैं हम में कि जिनको हम पॉलिश करके हम उसमें कमाल तक पहुंच सकते हैं, और कौन कौन सी हमारे में बुराइयां हैं, ऐब हैं कि जिनको हम पहचान के आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करके उन ऐबों को, उन बुराइयों को अपने आप से दूर कर सकते हैं। यानी हम अपनी इस्लाह करें, देखें अपने में जो बुराइयां पाई जाती हैं, गौर करें और उन बुराइयों को अपने अंदर से दूर करें, और देखें कि हमें कौन कौन सी खूबियां पाई जाती हैं, किस खास काम की एक सलाहियत जो है वो हमारे अंदर मौजूद है। कोई बंदा अच्छी तकरीर कर सकता है, कोई अच्छी सिलाई कर सकता है, कोई काम जो है, कोई अच्छी पेंटिंग कर सकता है। हर बंदे में खसूसियात मुख्तलिफ होती हैं, उसको पहचान के फिर उसको पॉलिश करके उस पर मेहनत करके हम उसे जो है उसको उसमें कमाल तक पहुंच सकते हैं और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बखैर कर सकते हैं। पांच बात पर तवज्जो रहे, यानी खुद को पहचानना, यानी ये कि हम क्यों हैं इस दुनिया में, हमें किस लिए पैदा किया गया और किसने पैदा किया, इस पर हमारी जो है निगाह रहनी चाहिए। अपने आप को पहचानना जो है फायदेमंद तरीन शनाख्ता है। अपने आप को पहचानने के लिए तन्हाई में बैठ जाएं, गौर व फिक्र करें अपने बारे में, और फिर जब हम अपने आप को पहचान जाएंगे तो बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे और हमारी आखिरत भी बेहतरीन होगी, क्योंकि हमें पता होगा हम अल्लाह की मखलूक है और हमने हर हाल में अपने खालिक को तो राजी करना ही है। हदीस नंबर 40 कौन सी है? क़ाल अली अलैहिस्सलाम, अल मारिफतु बिन नफ्सी अनफउल मारिफतैन। अनफउ है, अनफउल मारिफतैन पढ़ेंगे। अल मारिफतु बिन नफ्सी अनफउल मारिफतैन, अल मारिफतु बिन नफ्सी अनफउल मारिफतैन, अल मारिफतु बिन नफ्सी अनफउल मारिफतैन, खुद शनासी फायदेमंद तरीन शनाख्ता है। अल मारिफतु बिन नफ्सी अनफउल मारिफतैन, अल मारिफतु बिन नफ्सी अनफउल मारिफतैन, अल मारिफतु बिन नफ्सी अनफउल मारिफतैन,
جو شخص حفظ کرنا چاہے بار بار سن کے اچھی طرح سے حفظ کر لیں. اللہ حافظ.